नमस्ते, आपका मास्टर आशान पे स्वागत है। तो ये है दूसरा पिक कार्ड एंड सवाल है हु हैज़ सीक्रेट फीलिंग्स फॉर यू। तो आपके सामने 3 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है फैंटम क्वार्ट्ज, आपका जो दूसरा ऑप्शन है ग्रीन डाइड अगेट, आपका जो तीसरा ऑप्शन है वो है गोल्डन टोपाज। तो टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेंगी, आप क्लिक करके अपनी रीडिंग देख सकते हो। सो लेट्स प्रोसीड विद द रीडिंग। जिन्होंने ऑप्शन 1 चूज़ किया है देख लेते हैं हु हैज़ सीक्रेट फीलिंग्स फॉर यू। आपका जो पहला कार्ड है वो है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, सो जो इंसान आपको पसंद करते हैं वो थोड़े हॉट एंड कोल्ड बिहेव कर सकते हैं आपके साथ। कभी दिखाते हैं कि आप में इंटरेस्टेड हैं, कभी दिखाते हैं आप में नहीं इंटरेस्टेड हैं। एंड विद द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स ये भी है कि ये इंसान को अपनी फ्रीडम बहुत पसंद है। ओके, तो कम्युनिकेशन में बहुत अच्छे होंगे। दे कैन बी अ लॉयर, ये चीज़ भी हो सकता है, या कम्युनिकेशन से कुछ करते होंगे, सोशल मीडिया, ये चीज़ भी हो सकता है। एंड विद द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स लाइक लिखते भी बहुत अच्छे होंगे कम्युनिकेशन में, जैसे मैंने कहा कम्युनिकेशन में बहुत अच्छे हैं, काफ़ी क्लियर कट होंगे जो चीज़। द थिंग इज़ यूजुअली किंग ऑफ स्वॉर्ड्स जब इमोशंस की बारी आती है तो अपने आप को अच्छी तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। कहीं ना कहीं उनको एक डर रहता है, क्योंकि यूजुअली एयर साइंस ऐसे होते हैं जहाँ पे वो कमिट करने में थोड़ा समय लगाते हैं। ओके, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। आपका जो दूसरा कार्ड है वो है एस ऑफ कप्स। तो एस ऑफ कप्स ये बताने की कोशिश कर रहा है कि डेफिनेटली अगर देखा जाए आपके कनेक्शन में आई फील लाइक इमोशंस स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। एक नई शुरुआत है या स्ट्रॉन्ग डीप प्योर इमोशंस हैं इस इंसान के, बट इनको नहीं मालूम कैसे हैंडल करना है ये सारे इमोशंस को विद द एस ऑफ कप्स। एंड मुझे लगता है ये सडन थिंग हुआ। आपका जो प्यार है दे टुक लाइक इट इज़ लाइक इट टुक देम बाय सरप्राइज। ओके, मतलब बहुत सरप्राइजिंग था इनके लिए, लेकिन उन्होंने ये चीज़ एक्सपेक्ट नहीं की थी विद द एट ऑफ स्वॉर्ड्स। वो चीज़ मैं देख रही हूँ। एंड यूजुअली अगर हम जब चीज़ें एक्सपेक्ट नहीं करते हैं एंड वो चीज़ें होती हैं तो हम उसे प्यार का नाम देते हैं। ओके, सो इट्स फनी लाइक दैट, बट यू नो लव स्नीक्स अप ऑन यू। तो इस हिसाब से मुझे लगता है कि आपका जो प्यार है मे बी इट्स ट्रू लव एज वेल, इट कैन बी दैट, ये चीज़ मैं देख रही हूँ आपके लिए। एंड बट विद द हैंग्ड मैन चीज़ें इनके कंट्रोल में नहीं थी, चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं थी, पर ये इंसान को थोड़ा समय लगेगा ये समझने में कि आप उनके लिए कितना मायने रखते हो। वो चीज़ है हैंगमैन से। एंड ज़्यादा कुछ हो नहीं रहा है या चल नहीं रहा है आपकी ज़िंदगी में, बट ये चीज़ है कि इस कनेक्शन में डेफिनेटली एक इंसान के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं विद द 7 ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड स्ट्रेंथ कार्ड आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है कि ये इंसान थोड़े कंट्रोलिंग हो सकते हैं, कंट्रोल फ्रीक हो सकते हैं ये इंसान विद द 8 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड विद द स्ट्रेंथ कार्ड। बट इनको समझ में नहीं आ रहा है सिचुएशंस के कैसे बाहर निकला जाए, अपने आप को समझ नहीं पा रहे सिचुएशन को, वो चीज़ है। एंड विद द स्ट्रेंथ कार्ड जैसे मैंने कहा कि थोड़े कंट्रोलिंग हो सकते हैं मे बी इस कनेक्शन में। एंड विद द 9 ऑफ कप्स लाइक ये ऐसे बिहेव करते हैं जैसे इनको अपनी ज़िंदगी में कोई चाहिए ही नहीं, लाइक ये खुद खुश हैं, वो सारी चीज़ें हो सकती हैं विद द 9 ऑफ कप्स। ओके, एंड जो इमोशंस हैं लाइक अगर देखा जाए स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल इमोशंस हैं विद द हायरोफेंट कार्ड। मे बी ये इंसान आपको, उनको लगता है आप मैरिज मटेरियल हो, बेसिकली अपना फ्यूचर देख रहे हैं ये इंसान, बट कमिट होने में टाइम लगा रहे हैं ये इंसान, ये चीज़ मैं देख रही हूँ आपके लिए। एंड विद द पेज ऑफ पेंटिकल्स मे बी एक बहाना है ये चीज़ कह के कि यू नो प्रॉब्ली उनके पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं, या यू नो दे वांट टू बिकम समथिंग बिफोर दे अप्रोच यू। बट यूजुअली अगर देखा जाए किंग ऑफ कप्स कमिट होने में टाइम लगाते हैं, तो कमिटमेंट एक इशू हो सकता है आपके कनेक्शन में। बट एक डर है मुझे लगता है, क्योंकि यहाँ पे 8 ऑफ स्वॉर्ड्स है, स्ट्रेंथ कार्ड है। ओके, मे बी उनको डर है कि
आप इनका दिल तोड़ सकते हो। विद द 4 ऑफ स्वॉर्ड्स इस कनेक्शन में डेफिनेटली आई थिंक आइदर आप नो कम्युनिकेशन में हो विद द 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, वो चीज़ लग रहा है मुझे कि कम्युनिकेशन नहीं है आप दोनों के बीच में। बट लेट्स सी आपके दूसरे कार्ड्स क्या कहते हैं। ओके होल्ड ऑन, आपके लव मैसेजेस देख लेते हैं। ओके रोजेस, इस इंसान को आइदर इस इंसान ने आपको रोज़ दिया है या रोजेस लाइक मे बी आपको इस इंसान की याद दिलाते होंगे। ओके एंड देन यू हैव पास्ट, ये आपके पास से जुड़े हुए हैं। आई एम क्वाइट सीरियस अबाउट यू, ये आपके बारे में एक्चुअली सीरियस हैं एंड अपने शैडो सेल्फ पे काम कर रहे हैं, अपने नेगेटिव साइड पे काम कर रहे हैं एंड डेफिनेटली विल डेवलप इनटू समथिंग स्ट्रॉन्ग। तो ये कनेक्शन मुझे लगता है कि प्रॉब्लम इनको लगा होगा कि ज़्यादा कुछ है नहीं आप दोनों के बीच में, क्योंकि एस ऑफ कप्स था तो एस ऑफ कप्स नई शुरुआत की बात करता है। पर अगर देखा जाए आपके पास हायरोफेंट है तो बेसिकली ये इंसान आपके साथ एक फ्यूचर देखते हैं, तो ये कनेक्शन डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग होता हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पे। एंड यू एक्साइट मी, ये आपको लाइक ये इंसान मे बी आप इनके ज़िंदगी में ज़्यादा खुशियाँ लेके आते हो एंड यू टू गुड फॉर मी एंड इट स्केयर्स मी। आप इस इंसान के लिए बहुत अच्छे हो एंड ये जैसे मैंने कहा कहीं ना कहीं कुछ डर इन्वॉल्व है। ओके यू कैन शाटर मी लाइक नो अदर। ओके ये इंसान एक्चुअली आपसे प्यार करते हैं बट यू नो उनको एक डर है कि उनको आप उनके लाइफ में कोई कंट्रोल नहीं रहेगा एंड जिस तरीके से आप उन्हें हर्ट कर सकते हो कोई और उन्हें हर्ट नहीं कर पाएगा। इसके वजह से ये इंसान थोड़ा अपना टाइम लेंगे। आई हैव अ हार्ड टाइम एक्सप्रेसिंग माई फीलिंग्स, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे एंड आई रियली रियली लाइक यू। ओके सो इंसान आपको बहुत पसंद करते हैं। जैसे मैंने कहा लाइक ट्रू लव एंड यू स्नीक्ड अप ऑन दिस पर्टिकुलर पर्सन, यही चीज़ हुआ है। मिल्क एंड हनी, लाइक जो भी इनके एक्सपेक्टेशंस थे प्यार के हिसाब से, आई फील लाइक आप यू मीट एवरीथिंग। ओके लाइक यू लाइक अ ड्रीम कम ट्रू इस इंसान के लिए, मुझे ये चीज़ लग रही है। ओके आपके कार्ड्स के थ्रू एंड देख लेते हैं दूसरे कार्ड्स क्या हैं। ओके सोलमेट्स हो आप। ओके आपका जो कनेक्शन है डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग लव प्यार है। प्रॉब्ली जिस तरीके से आप फील करते हो दूसरा इंसान भी वैसा फील करता है, मतलब इन द सेंस लाइक आई फील लाइक वन इज़ वेरी स्ट्रांगली कनेक्टेड। बट इस कनेक्शन को अगर आपको वर्कआउट करना है तो आप दोनों को ही साथ में काम करना पड़ेगा। बैक ऑफ द डेक है लॉयल हार्ट। ओके ये इंसान अभी भी आपके बारे में लाइक अगर आप नो कनेक्शन में हो तो अभी भी आपको दूर से देख रहे हैं। दे चेकिंग यू आउट ऑन सोशल मीडिया, आपके तरफ बहुत वफादार है ये इंसान। ओके इट्स अ फनी एक्चुअली, आई एम सॉरी टू से दैट बट लाइक ये इंसान जानते हैं कि ये आपको पसंद करते हैं, लाइक दे नो डीप डाउन बट आई डोंट नो। ओके यहाँ पे है आई वुड लाइफ वुड फील इनकम्प्लीट विदाउट यू एंड आप दोनों बहुत अलग हो सकते हो। एंड ये है कि डोंट लेट देम ट्रीट यू लाइक अ सेकेंड ऑप्शन। ओके व्हाई आर दीज कार्ड्स? ओके वी डू हैव अ कनेक्शन, we are fated and was this even real? okay तो मे बी क्योंकि ये इंसान आपके तरफ कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं जिसके कारण आपको प्रॉब्ली लग रहा है कि आप दोनों का अनरिक्वाइटेड लव है या एक तरफा प्यार है। मे बी आप भी इस इंसान के साथ आपका भी कोई जुड़ाव है, आप भी इस इंसान की तरफ स्ट्रांगली फील करते हो, पर क्योंकि ये इंसान आपको कुछ नहीं दिखा रहे तो प्रॉब्ली आपको लगता है कि
कि ये क्या कुछ सच भी था भी कि नहीं इस कनेक्शन में, एंड यू हैव लॉस्ट योर सेल्फ इन दिस कनेक्शन, व्हाट हैपन एंड आई एम हार्ट ब्रोकन ओवर यू। तो ये इंसान डेफिनेटली इन्होंने अपना दिल खुद ही तोड़ा है, ऐसा लग रहा है मुझे। एंड आपके लिए प्रॉब्ली ये एक लेसन हो सकता है, एंड ये अपने आप से कहना चाहते हैं कि अगर ये थोड़ा हिम्मत दिखाते आपकी तरफ तो चीज़ें अलग होती, ओके। पर जैसे मैंने कहा, ये इंसान आपको दूर से देख रहे हैं, दे चेकिंग यू आउट ऑन सोशल मीडिया। तो ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू। उन्होंने ऑप्शन 2 चूज़ किया है। देख लेते हैं हु हैज़ सीक्रेट फीलिंग्स फॉर यू। आपके जो पार्टनर हैं वो लिब्रा हो सकते हैं, जो भी आप में इंटरेस्टेड हैं, जिनको सीक्रेट फीलिंग्स हैं आपके बारे में, तो वो एक लिब्रा साइन हो सकते हैं या स्ट्रॉन्ग वीनस हो सकते हैं। ये चीज़ मैं देख रही हूँ आपके लिए। आपका जो पहला कार्ड है वो है 8 ऑफ वांड्स। मे बी आप इस इंसान को सोशल मीडिया पे मिले होगे, वो चीज़ हो सकता है विद 8 ऑफ वांड्स, या इंस्टेंट कनेक्शन, इंस्टेंट अट्रैक्शन हो सकता है आप दोनों के बीच में विद द 8 ऑफ वांड्स। एंड दूसरा जो एक और चीज़ है कि मे बी आपको इस इंसान के बारे में शादी के थ्रू पता चला, या कोई मैट्रिमोनी में आप मिले होगे। मैट्रिमोनी वो चीज़ हो सकता है क्योंकि सोशल मीडिया इन्वॉल्व है एंड हायरोफेंट है, तो शादी.com ये सारी चीज़ें हो सकती हैं विद द हायरोफेंट एंड विद द 8 ऑफ वांड्स। दूसरा जो एक और चीज़ है, आइदर आप इस इंसान को लाइक थ्रू फैमिली या ये शादी का रिश्ता आपके लिए आया होगा, ओके। आपका जो दूसरा कार्ड है वो है 8 ऑफ वांड्स। 8 ऑफ वांड्स आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है कि जो ये कनेक्शन है, मे बी आप इस इंसान को बहुत अच्छी तरीके से नहीं जानते हो, या प्रॉब्ली इस इंसान को आप नहीं जानते हो, ओके। वो है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। या ये चीज़ सरप्राइजिंग हो सकता है, नॉट नेसेसरली नहीं जानते हो, बट ये चीज़ है कि इट कैन बी सरप्राइजिंग फॉर यू, वो है, ओके। एंड आपका जो दूसरा कार्ड है वो है 2 ऑफ पेंटिकल्स। 2 ऑफ पेंटिकल्स आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है इस वक्त इस इंसान के लाइफ में बहुत सारी चीज़ें लाइक फाइनेंसिस के ऊपर बहुत फोकस्ड हैं, अपनी लाइफ को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। वो चीज़ है विद द 2 ऑफ पेंटिकल्स। एंड ये इंसान आपको ज़्यादा समय नहीं दे पा रहे हैं, वो चीज़ भी हो सकता है, ओके। आपका जो दूसरा कार्ड है वो है एम्प्रेस कार्ड। तो ये कार्ड आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है विद द एम्प्रेस कार्ड। जैसे मैंने कहा, डेफिनेटली ये आइदर एक टॉरस हो सकते हैं या लिब्रा हो सकते हैं। वीनस स्ट्रॉन्ग है इनमें, काफ़ी खूबसूरत गुड लुकिंग टाइप के इंसान हो सकते हैं, बहुत सुंदर हो सकते हैं, ब्यूटीफुल हो सकते हैं, वो चीज़ है। काफ़ी क्रिएटिव है आपके पार्टनर, वो चीज़ मैं देख रही हूँ, ओके, विद द एम्प्रेस कार्ड। एंड मोर इम्पॉर्टेंटली जिस टाइप की एनर्जी है, काफ़ी प्रोटेक्टेड है आपके पार्टनर। थोड़े स्पिरिचुअल भी हो सकते हैं आपके पार्टनर। एंड देन आपके पास है 10 ऑफ पेंटिकल्स। लाइक आई फील लाइक इस इंसान के लाइफ में फिनेंसेस के हिसाब से दे आर वेल ऑफ, ओके। फिनेंसेस के हिसाब से, फैमिली प्रॉपर्टी के हिसाब से दे आर वेल ऑफ, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स। बट या अगेन इट्स कमिंग अक्रॉस एज अरेंज मैरिज, ओके। अरेंज मैरिज के थ्रू ये इंसान आपको मिल सकते हैं, सोशल मीडिया में मिल सकते हैं, एंड मैट्रिमोनी साइट्स में मिल सकते हैं आपको ये इंसान, ओके। या ऑलरेडी अगर आप मैट्रिमोनी में आपने अपना प्रोफाइल डाला हुआ है, तो प्रॉब्ली ये इंसान आपको वहाँ से जानते हैं एंड पसंद करते हैं आपको, ओके। बट अपने काम से रिलेटेड मे बी देर इज़ समथिंग रिलेटिंग टू वर्क, जिसकी वजह से ये सिचुएशन आगे नहीं बढ़ पा रही है। और उसके बाद जो कार्ड है वो है 7 ऑफ पेंटिकल्स। ये आइदर अर्थ एनर्जी हो सकते हैं, वो चीज़ मुझे बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रही है, क्योंकि जो टॉरस, जैसे मैंने कहा, लिब्रा भी हो सकते हैं, बट टॉरस बहुत स्ट्रॉन्ग है। एंड उसके ऊपर से जो अर्थ एनर्जी होने के कारण ये इंसान काफ़ी प्रैक्टिकल है, ओके। वही चीज़ मैं देख रही हूँ विद द 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स। वेरी हार्ड वर्किंग, बहुत स्टेबल एक टाइप के, बहुत लॉयल फेथफुल टाइप के इंसान हैं ये, जो भी आपको पसंद करते हैं ना, बहुत फेथफुल एंड लॉयल हैं। एंड उसके बाद है 9 ऑफ पेंटिकल्स। लाइक फाइनेंसेस, मनी इज़ लाइक quite good, money,
फाइनेंसेस इनके सही हैं, वही चीज़ मैं देख रही हूँ। अगर अभी इनके पास ज़्यादा फाइनेंसेस नहीं है, एक समय आएगा जहाँ पे दे लाइक दे गोइंग हैव अ लॉट ऑफ मनी एंड प्रॉपर्टी, ये सारी चीज़ें लाइक ये इंसान दे आर मेंट फॉर लाइक सक्सेस। ओके वो चीज़ है। ओके विद द 9 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, मे बी प्रॉपर्टी भी बहुत ज़्यादा है इनके पास। ओके इनहेरिटेंस, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। बहुत हार्ड वर्किंग है, स्टेबल है, ग्राउंडेड हैं, बहुत ऑर्गेनाइज टाइप के इंसान है। तो इस इंसान को बहुत लाइक हर चीज़ के लिए एक जगह है इनके घर में या इनके रूम में। तो आप देखोगे इनका जो रूम रहेगा बहुत ऑर्गेनाइज रहेगा, चीज़ों को सही जगह पे रखते होंगे, उस टाइप के इंसान होंगे आपके पार्टनर। या जिस भी इंसान से लाइक जो मैं बोल रही हूँ, ये इंसान से आप प्रॉब्ली शादी कर सकते हो। एंड उसके बाद है 4 ऑफ कप्स। सो 4 ऑफ कप्स आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है कि ये इंसान लाइक like they have a lot of options. Okay, like they don't get interested in anybody, क्योंकि अर्थ एनर्जी होने के कारण लाइक जब तक आप इस इंसान का ट्रस्ट नहीं जीतोगे, ओके ये इंसान लाइक दे आर नॉट इंटरेस्टेड, उस टाइप की एनर्जी है इनकी। एंड बहुत ग्राउंडेड प्रैक्टिकल टाइप के इंसान हैं। ओके एंड जैसे मैंने कहा इनका फ्यूचर जो है बहुत ब्राइट है, बहुत स्ट्रॉन्ग है इनका फ्यूचर। ओके वो चीज़ मैं देख रही हूँ विद द किंग ऑफ वांड्स। बहुत एम्बिशियस हो सकते हैं आपके पार्टनर। ओके ये चीज़ मैं देख रही हूँ कि आप प्रॉब्ली इस इंसान से शादी करोगे, बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है। जिस इंसान से आप शादी करोगे वही इंसान आपके लिए सीक्रेट फीलिंग्स रहेंगे। ओके मे बी अगर आप फीमेल हो तो स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि इस इंसान को लगता है आपके पास बहुत ऑप्शंस हैं, उनको प्रॉब्ली लगता है कि वो आपको डिज़र्व नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स हैं, एम्प्रेस कार्ड है। यूजुअली एम्प्रेस किसी के पीछे भागते नहीं हैं। तो इस हिसाब से ये चीज़ हो सकता है कि उनको पता है कि आपका स्टैंडर्ड क्या है, एंड अगर आपके स्टैंडर्ड तक वो नहीं है तो दे विल नॉट अप्रोच यू। ओके तो ये इंसान बहुत मेहनत कर रहे हैं ताकि हिम्मत करके दे अप्रोच यू, बट अप्रोच करेंगे तो शादी के लिए ही करेंगे डायरेक्टली, वही चीज़ मैं देख रही हूँ आपके लिए। ओके एंड यहाँ पे सन कार्ड है, जैसे मैंने कहा लाइक ये इंसान लाइक दे मेंट फॉर ग्रेटनेस, वो चीज़ मैं देख रही हूँ। काफ़ी ब्लेस्ड हो सकते हैं ये इंसान। ओके एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स, अपने गिफ्ट्स के थ्रू दिखाएंगे कि ये इंसान आपको पसंद करते हैं। ओके एंड आपके जो दूसरे कार्ड हैं डेफिनेटली कोई नए हो सकते हैं विद द न्यू लाइफ। प्रॉब्ली आप अपना नई ज़िंदगी इस इंसान के साथ शुरू कर सकते हो। एंड विद द फ्लेक्सिबल कार्ड लाइक ओपन माइंडेड रहें, काफ़ी ओपन माइंडेड हो सकते हैं ये इंसान। एंड थिंकर कार्ड है। ओके प्रैक्टिकल, जैसे मैंने कहा इंजीनियर हो सकते हैं, वो चीज़ भी है विद द बिल्डिंग ब्लॉक्स एंड विद द ट्राइब कार्ड। तो मुझे 1 की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग लग रही है। दे माइट बी 1। ओके न्यूमरोलॉजी के हिसाब से 1 हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 28 है, बाद में 19 कार्ड है। ओके तो इस हिसाब से 1 हो सकते हैं या 3 हो सकते हैं, लाइक दे आर स्ट्रांगली प्रोटेक्टेड, वो चीज़ भी मैं देख रही हूँ। तो जिस इंसान से आप शादी करोगे दे आर मेंट फॉर ग्रेटनेस एंड लर्न फ्रॉम दिस एक्सपीरियंस एंड मूव ऑन। ओके लाइफ वुड फील इनकम्प्लीट विदाउट यू। तो ये एक्सपीरियंस किस चीज़ के बारे में है, लाइक लेट्स सी। ओके ओके जो ये इंसान है, ये इंसान आपको लाइक थ्रू सोशल मीडिया वो चीज़ मैं देख रही हूँ। थोड़े लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि इंसान को आप ऑलरेडी जानते हो। ओके मे बी आपके पास से रिलेटेड हो सकते हैं, आपके सोलमेट होंगे, बट देयर इज़ समथिंग अबाउट दिस कनेक्शन जो छुपी हुई है। ओके विद द मून कार्ड लाइक कॉम्प्लिकेटेड इमोशंस हो सकते हैं इस इंसान के आपके तरफ या आपके इनके तरफ, वो चीज़ हो सकता है। लाइक डेफिनेटली इस इंसान को अपने इमोशंस को सॉर्ट आउट करने की ज़रूरत है। लाइक आइदर इस इंसान को आपको बताने की ज़रूरत है, लाइक दे हैव टू टेल यू दैट यू आर इम्पोर्टेंट, वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। यहाँ पे ट्राइब कार्ड है, तो ये इंसान आपके लिए
लाइक दे आर अ गुड पर्सन, वो चीज़ मैं देख रही हूँ। डेफिनेटली हो सकता है आपके पास से रिलेटेड हो ये इंसान विद द रीजनरेशन कार्ड। एक नई शुरुआत हो सकती है आप दोनों के बीच में, बट हर किसी के लिए ज़रूरी नहीं है। ओके दूसरा है कंज्यूमिंग लव, डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग लव है आप दोनों ही के बीच में। एंड दूसरा जो कार्ड है, लाइफ इज़ नॉट गोइंग एज प्लान्ड। मे बी ये इंसान बहुत कुछ अचीव करना चाहते हैं, पर मे बी पेशेंस की ज़रूरत है इनको अपने लाइफ में। एंड पेशेंस, क्योंकि नंबर 3 है एंड 1 है, 1 और 3 बहुत बार ऐसा होता है कि चीज़ें लेट देती हैं, तो इस हिसाब से ये चीज़ हो सकता है। यू आर अ प्राइज, एक्ट लाइक इट एंड आई लव माई सेल्फ। मे बी आपको इस समय पे अपने आप के ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है। ये इंसान मिस्टेक्स नहीं दोहराना चाहते हैं आपके साथ। थोड़े लोगों के लिए हो सकता है कि आप इस इंसान को लाइक ये आपके पास से रिलेटेड हो सकते हैं ये इंसान। ओके वो चीज़ है। एंड क्रश है थोड़े लोगों के लिए। एंड डोंट प्ले मी, मे बी कोई गेम्स खेल रहा है इस कनेक्शन में, वो चीज़ हो सकता है। एंड ये अच्छा कुक करते होंगे। थोड़े लोगों के लिए है कि ये इंसान ऑलरेडी मैरिड है। ओके मे बी दे आर ऑलरेडी मैरिड और दे लव अनदर पर्सन। लेट्स सी आपके दूसरे मैसेजेस क्या हैं। ओके हैंडसम, जैसे मैंने कहा कि ये बहुत गुड लुकिंग हो सकते हैं क्योंकि वीनस की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। टफ लव थोड़े लोगों के लिए, लाइक ऑलमोस्ट ये आपके सीक्रेट एडमायरर हैं थोड़े लोगों के लिए। अगर अभी तक ये इंसान ने आपको नहीं बताया है कि आपको पसंद करते हैं, तो डेफिनेटली आपके सीक्रेट एडमायरर हैं। एंड सॉरी टू से दैट, लाइक सीक्रेट एडमायरर हैं। एंड द अदर थिंग इज़ लाइक ये इंसान आपको तभी अप्रोच करेंगे जब वो एक लेवल पे आ जाए जहाँ पे उनको लगे कि वो आपको डिज़र्व करते हैं। एंड यू ऑलरेडी नो देम। ओके आप इस इंसान को पहले से ही जानते हो। यू मेक माई हार्ट बीट फास्टर। ओके सो दूसरा जो एक और कार्ड है, एवरी सॉन्ग रिमाइंड्स मी ऑफ यू। तो थोड़े लोगों के लिए बहुत स्ट्रांगली ये है कि आप इस इंसान से शादी करने वाले हो। दे आर लाइक सीक्रेटली प्लानिंग कि आपके लेवल तक आएँ एंड आपसे शादी कर पाएँ, वो चीज़ है। अगर अभी तक एक्सप्रेस नहीं किया है तो स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि सीक्रेटली आपके तरफ आने की कोशिश कर रहे हैं ये इंसान एंड अपने आप के ऊपर बहुत मेहनत कर रहे हैं। दे आर वर्किंग रियली हार्ड। दूसरे लोगों के लिए ये हो सकता है कि आइदर यू आर इन लव विथ ऑलरेडी अ मैरिड पर्सन एंड आपको मालूम है कि इस कनेक्शन में कुछ होने वाला नहीं है। ओके सो ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू। 3 चूज़ क्या है देख लेते हैं। हु हैज़ सीक्रेट फीलिंग्स फॉर यू। ओके जो आपका पहला कार्ड है वो है 3 ऑफ कप्स। सो ये इंसान को आप जानते हो, आपके फ्रेंड सर्कल में हो सकते हैं विद द 3 ऑफ कप्स। मे बी आप इस इंसान को पार्टी में मिले होंगे या मे बी ये चीज़ हो सकता है फ्रेंड्स के फ्रेंड्स होंगे। ओके पर आप डेफिनेटली जानते हो। ओके कार्ड्स आर फ्लाइंग। तो ये इंसान ऑलरेडी सोच रहे होंगे कि आपको लाइक आपसे एक्सप्रेस करना चाहते हैं अपने इमोशंस। ये चीज़ मैं देख रही हूँ आपके लिए, लाइक क्योंकि कार्ड्स इतने फ्लाई कर रहे हैं जिसके वजह से हो सकता है कि जिस टाइप के इमोशंस आपके लिए फील कर रहे हैं बहुत स्ट्रॉन्ग हैं एंड उन्हें कंटेन नहीं कर पा रहे हैं या उनके ऊपर काबू नहीं है इनका। ओके अपने इमोशंस के ऊपर एंड ऑलरेडी सोच रहे हैं कि आपको अप्रोच करें। ये चीज़ हो सकता है। लाइक द इमोशंस आर फ्लाइंग एवरीवेयर, वो चीज़ मैं देख रही हूँ। लव इज़ इन द एयर, लवर्स कार्ड मिला है आपको। लाइक ये इंसान काफ़ी श्योर है आपके बारे में कि आपसे प्यार करते हैं, पर मे बी आपको चॉइस है। यू हैव अ चॉइस इन लव, मैं वो चीज़ देख रही हूँ विद द लवर्स कार्ड। ओके सो जेमिनाई हो सकते हैं ये इंसान। काफ़ी फिकल माइंडेड भी हो सकते हैं। एक टाइम ये सोचते हैं लाइक ओके वी कैन डू दिस नेक्स्ट टाइम। लाइक उनका दिमाग बहुत जल्दी बदलता रहता है, उनके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें घूमती रहती हैं विद द लवर्स कार्ड। एंड दूसरा जो एक और चीज़ है लाइक
व्हाट आई फील लाइक डेफिनेटली देयर इज़ अ चॉइस, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकता है या चॉइस हो सकता है। ये चीज़ मैं देख रही हूँ। बस फिजिकल अट्रैक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है आप दोनों के बीच में, जो लाइक देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग पैशन, लव एंड जिस टाइप के इमोशंस आप इस इंसान को फील करवाते हो बहुत पॉजिटिव, लाइक यू अपलिफ्ट देम। अगर कभी भी ये डाउन फील करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके बारे में सोच के बहुत खुश हो जाते हैं, वो चीज़ है। एंड विथ थोड़े लोगों के लिए हो सकता है लव कम अरेंज हो सकता है ये आपके लिए, बट ये इंसान मुझे लगता है कि दे स्ट्रांगली इन लव विथ यू। एंड विद द थ्री ऑफ वॉन्ड्स, जैसे मैंने कहा कि ये इंसान, थोड़े लोगों के लिए ये हो सकता है कि ये इंसान एक डिस्टेंस से आते होंगे, लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन होगा आपका विद द थ्री ऑफ वॉन्ड्स, लॉन्ग डिस्टेंस की बात करता है। ओके, एंड दूसरा जो एक और चीज़ है इस कनेक्शन के बारे में ये है कि ये इंसान के बहुत बड़े गोल्स, ड्रीम्स एंड एम्बिशंस है, काफ़ी एम्बिशियस हो सकते हैं ये इंसान। अगेन लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है आप दोनों का विद द स्टार कार्ड एंड विद द थ्री ऑफ वॉन्ड्स। ये इंसान सक्सेसफुल हो सकते हैं, हीलर हो सकते हैं विद द स्टार कार्ड, बट मोर इम्पॉर्टेंटली अगर देखा जाए तो आप दोनों के बीच में जो कनेक्शन है, like it can be a very pure connection with the star card. ओके, लाइक ऑलमोस्ट आपको लगता है दिस पर्सन इज इन विद इन योर रीच, या आपके बारे में इस तरीके से सोचते हैं ये इंसान। ओके, आपका जो दूसरा कार्ड है वो है एट ऑफ वॉन्ड्स। सो एट ऑफ वॉन्ड्स आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है पैशन बहुत स्ट्रॉन्ग है आप दोनों के बीच में, आपका कनेक्शन बहुत बहुत फास्ट इंस्टेंट हुआ होगा। एंड हायरोफेंट है एंड एट ऑफ स्वॉर्ड्स है। तो हायरोफेंट आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है कि इट कैन बी अ लव कम अरेंज। थोड़े लोगों के लिए अरेंज हो सकता है, थोड़े लोगों के लिए लव हो सकता है, एंड थोड़े लोगों के लिए लाइक एवरीबडी इज इन द सेंस हैप्पी, खुश हैं आपके और आपके पार्टनर के कनेक्शन से। ओके, एंड यू हैव एट ऑफ स्वॉर्ड्स एंड सिक्स ऑफ वॉन्ड्स। सो मे बी आप इस इंसान को नहीं जानते हो, अगेन सीक्रेट फीलिंग्स हैं। ओके, विद द एट ऑफ स्वॉर्ड्स सरप्राइजिंग हो सकता है आपके लिए विद द एट ऑफ स्वॉर्ड्स, कंट्रोलिंग भी हो सकते हैं। एंड दूसरा जो कार्ड है वो है सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, सक्सेसफुल हैं आप, जो भी आपको पसंद करते हैं वो इंसान डेफिनेटली सक्सेसफुल है। सोशल मीडिया से कुछ करते होंगे, सोशल मीडिया में लाइक आइदर फॉलोइंग है, ये चीज़ हो सकता है विद द सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, लाइक सोसाइटी में अच्छा नाम हो सकता है इनका, एंड दे केयर अ लॉट अबाउट व्हाट पीपल थिंक अबाउट देम, ये चीज़ भी है। लाइक इनको ये फिक्र करते हैं कि लोग इनके बारे में क्या सोचते हैं विद द सिक्स ऑफ वॉन्ड्स। सो उस टाइप की पर्सनालिटी हो सकती है, इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इनके दोस्त, ये चीज़ भी मुझे दिखाई दे रही है यहाँ पे। या बट स्ट्रॉन्ग लाइक देयर इज़ अ चॉइस, मैं ये चीज़ देख रही हूँ, चॉइस है, या आपके फ्रेंड सर्कल में हो सकते हैं अगर चॉइस नहीं है तो। एंड दूसरा जो कार्ड है वो है टावर कार्ड। तो टावर कार्ड आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है, थोड़े लोगों के लिए ये हो सकता है मे बी आपने इस इंसान के साथ ब्रेकअप किया होगा, या लव एट फर्स्ट साइट हुआ होगा इस इंसान को विद द टावर कार्ड, बिकॉज टावर कार्ड यूजुअली उस टाइप के कनेक्शंस की भी बात करता है। ओके, फॉलिंग इन लव वो चीज़ है, बट स्ट्रॉन्ग सॉरी टू से बट थर्ड पार्टी सिचुएशन विद द फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड, आपके पास से जुड़े हुए हो सकते हैं ये इंसान विद द सिक्स ऑफ कप्स। ओके, एंड देन उसके बाद है मे बी आप इस इंसान के बारे में अभी यू नो लाइक नॉट हैप्पी, इस इंसान ने आपको बहुत हर्ट किया है। ओके, अगेन चॉइस, दो लोग हैं इस कनेक्शन में, डेफिनेटली देयर इज़ अ थर्ड पार्टी सिचुएशन। मे बी आपके प्यार में कोई इंसान देव इंटरफेयर्ड, वो चीज़ मुझे दिखाई दे रहा है। एंड नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, ये इंसान आपकी ज़िंदगी में फिर से वापस आने की कोशिश कर सकते हैं, दे वांट टू कम बैक इन योर लाइफ, वो चीज़ मैं देख रही हूँ विद द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। बट आई थिंक आप इस इंसान को अपनाना नहीं चाहते, वो चीज़ हो सकता है। विद द व्हील ऑफ फॉर्चून, टेबल्स हैव टर्न्ड, अगर एक समय पे आप इस इंसान के पीछे भाग रहे थे तो ये इंसान आपके पीछे भागने वाले हैं, वो चीज़ है। एंड विद द एट ऑफ कप्स, मे बी आपने इस इंसान को लेट गो कर दिया है। थोड़े लोगों के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकता है, लाइक विद द हाई प्रीस्टेस, आइदर ये बहुत इंट्यूटिव हो सकते हैं। ओके, विद द हाई प्रीस्टेस एंड द मून कार्ड, या ये चीज़ भी है विद द हाई प्रीस्टेस एंड द मून कार्ड, लाइक इस कनेक्शन में
देयर इज़ समथिंग हिडन, आइदर आपने इस इंसान को नहीं बताया है, ये इंसान ने आपसे एक्सप्रेस नहीं किया है, या फीलिंग्स हिडन है, इस इंसान ने आपको नहीं बताया, ये चीज़ भी हो सकता है विद द हाई प्रीस्टेस एंड द मून कार्ड। एंड दूसरा जो मून कार्ड और हाई प्रीस्टेस इस टाइप के कनेक्शंस को भी रिप्रेजेंट करता है जो सोसाइटी से छुपा हुआ है। तो ये चीज़ भी हो सकता है आपके कनेक्शन में, जहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन बहुत स्ट्रॉन्ग मुझे दिखाई दे रही है। एंड उसके बाद है स्ट्रेंथ कार्ड। स्ट्रेंथ कार्ड आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है कि एक इंसान बहुत गिविंग है नेचर में इस कनेक्शन में, लाइक दे आर विलिंग टू डू एनीथिंग फॉर यू। ओके, आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, आपको दे वॉन्ट अ फ्यूचर विथ यू, वो चीज़ मैं देख रही हूँ। पर एक इंसान एक इंसान बहुत आपको यू आर ऑल टू देम, क्योंकि आपके पास एक चॉइस है। ओके, चूज़ वाइजली। एक इंसान आपको बहुत प्यार करते हैं, आपके लिए कुछ भी करेंगे, वो चीज़ मैं देख रही हूँ। एंड विद द फूल कार्ड, मे बी आप सेटल डाउन नहीं होना चाहते हो इस कनेक्शन में, यू वॉन्ट टू जस्ट इंजॉय लाइफ, ये चीज़ हो सकता है। बट यहाँ पे आपके जो दूसरे कार्ड्स हैं वो हैं नॉट फॉर यू। आपको समझने की ज़रूरत है कि कौन इंसान आपके लिए है, कौन इंसान आपके लिए नहीं है। एंड देन न्यू लाइफ, आपकी ज़िंदगी में अगर आप नई ज़िंदगी शुरू करना चाहते हो तो चूज़ वाइजली एंड एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स। जो इंसान आपको डिज़र्व करता है उस इंसान की तरफ जाएं। एंड विद द बिल्डिंग ब्लॉक्स, एक इंसान आपका फ्यूचर है। ओके, दे कैन रियली गिव यू योर फ्यूचर। एंड नो दिस कि पीपल कैन मेक यू एंड ब्रेक यू। ओके, तो थोड़ा सोच समझ के चूज़ कीजिए, ये देखें कि कौन आपके लिए सही है। ओके, वो इम्पॉर्टेंट है। मे बी यू हैव अ चॉइस बिटवीन लव मैरिज एंड अरेंज मैरिज, बट हो सकता है कि जो आपके लिए सही, इन द सेंस अंडरस्टैंड हु इज़ राइट फॉर यू, किसके साथ आप खुश रहोगे। यू स्केयर मी, दिस कनेक्शन स्केयर्स मी। ओके, इस कनेक्शन में डेफिनेटली बहुत देयर इज़ सम फियर, या एक स्ट्रॉन्ग प्यार है, बट देन हिम्मत नहीं है उस प्यार को पाने की। ओके, लर्न फ्रॉम दिस एक्सपीरियंस एंड मूव ऑन। मे बी आपको इस एक्सपीरियंस से आप मूव ऑन कर चुके होंगे इस इंसान से। मे बी कोई आपके पास से रिलेटेड है जो इस रीडिंग में रिफ्लेक्ट हो रहा है। आई डोंट नो व्हाट आई वांट, इस इंसान को नहीं पता कि वो क्या चाहते हैं। देयर इज़ समथिंग बेटर अराउंड द कॉर्नर। ओके, कुछ अच्छी चीज़ आने वाली है, कोई बेहतर इंसान आपकी ज़िंदगी में आएंगे। नॉट लुकिंग फॉर लव एनी मोर, मे बी आपको प्यार नहीं चाहिए अभी। ओके, आई रिग्रेट वॉट आई डिड, ये इंसान पछताते हैं उन्होंने आपके साथ क्या किया। आई वॉन्ट टू बी समथिंग बिफोर आई अप्रोच यू, यू डिज़र्व बेटर, आई नो बट आई कांट डू दैट। जैसे मैंने कहा कि वही फोकस ऑन योर सेल्फ, बिल्ड योर सेल्फ अप। तो मैं ये चीज़ देख रही हूँ, ये इंसान पछताते हैं। एंड आपको समझने की ज़रूरत है कि कौन आपको डिज़र्व करता है। ओके, आई एम नेवर गोइंग टू फील लाइक दिस अगेन। एंड आप बेहतर चीज़ें डिज़र्व करते हो। अगर दूसरा इंसान एफर्ट नहीं कर रहा है तो आपको मालूम है कि वो डिज़र्व करते हैं आपको कि नहीं। एक्शन के थ्रू दूसरे इंसान आपको दिखाएंगे कि हाउ मच यू मैटर टू देम। आपके जो दूसरे मैसेजेस हैं वो हैं, ये इंसान काफ़ी माइंड गेम्स खेलते होंगे विद द माइंड गेम्स। ओके, एंड डोंट नो वेयर आई स्टैंड विथ यू। मे बी ये इंसान आपको वो कमिटमेंट नहीं दे रहे जो आप चाहते हो। आई एम फॉलोइंग इन लव विथ योर स्माइल, इनकी हंसी बहुत अच्छी हो सकती है। यू आर सो आउट ऑफ माई लीग। ओके, ये इंसान मे बी आप प्रॉब्ली आपको लगता है या उनको लगता है कि आप उनके पहुंच के दूर हो। ओके, एंड चाइल्डिश बचपना हो सकता है इनमें। हाउ कैन यू फॉरगेट मी सो ईजली। ओके, सो देर इज़ अ पास्ट एनर्जी जो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रही है, मैं वो चीज़ देख रही हूँ। एंड देन गोस्टेड यू, ये इंसान ने ऑल ऑफ अ सडन आइदर दे स्टॉप टॉकिंग टू यू, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। ओके, ऑल ऑफ अ सडन गायब हो गए। एंड देन
दे स्टिल लव यू, ये इंसान अभी भी आपको प्यार करते हैं। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू।